जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। साथियों, दोस्तों, विद्यार्थियों, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आदिकालीन साहित्य की जो परिस्थितियां रही हैं, तो चूंकि सामाजिक परिस्थितियां आर्थिक, राजनीतिक, साहित्य में झलकती हैं, इसीलिए साहित्य को समाज का प्रतिबिंब या दर्पण कहा गया है। इसको विवेचना के ढंग से ही टाइप किया है, लिखा गया है। इसमें कोई व्याख्या करने की ज़रूरत कदापि नहीं है, पर फिर भी ज्ञातव्य रहे, ज्ञात रहे कि जब कथन पूछे जाते हैं तो वहाँ ये परिस्थितियाँ वेरी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इन्हीं परिस्थितियों के आलोक में किसी साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं परिस्थितियों के आलोक में किसी भी कालखंड के साहित्य का प्रवृत्तिगत अध्ययन किया जाता है। तो आदिकालीन साहित्य की क्या क्या परिस्थितियां रही, उसका बैकग्राउंड्स क्या क्या रहा, उसकी पृष्ठभूमि क्या क्या रही, जिस पृष्ठभूमि में तत्कालीन साहित्य उद्दीप्त हुआ, बाहर निकला, जनता के सामने आया। साहित्य मानव समाज के विविध भावों साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना, नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। कौन? साहित्य। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे मानव चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। मानव चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है। किसी भी काल, किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो आपको तत्कालीन समय के बारे में पता चल जाएगा कि उस समय की स्थितियां, उस समय का वातावरण, सिनेरियो अर्थात परिदृश्य क्या रहा होगा। मैं आपका डॉक्टर साहिल सर। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। तदयुगीन मानव समाज को समग्रतः पूरी तरह से जाना जा सकता है। तभी तो कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। वो इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रख करके कहा जाता है। राइट सर। तो बढ़ते हैं आगे। आदिकाल का आरंभ महाराजा मिहिर भोज, गुर्जर सम्राट महाराजा मिहिर भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ पीछे तक, हमीर देव तक यानी 14वीं सदी में थोड़ा पीछे आ जाओ, क्योंकि हमीर देव 14वीं सदी में हुए, तो इससे थोड़ा सा पीछे क्योंकि आदिकाल 1318 ईस्वी तक है। ठीक है ना। अतः गुर्जर सम्राट महाराजा मिहिर भोज से लेकर हमीर देव के कुछ समय पीछे तक इस कालखंड को माना जा सकता है। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका समय 8वीं से 14वीं सदी तक स्वीकार किया है। इसके पीछे उन्होंने अपभ्रंश रचनाओं को भी शामिल कर लिया। ऐसा करना या ऐसे करने की वजह से उन्होंने 8वीं सदी में शंकराचार्य, इसके बाद सिद्ध और नाथ और अपभ्रंश की कुछ रचनाओं को जोड़ करके इस कालखंड को संधि एवं चारण काल कहा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक स्वीकार किया है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का अगर हमें आकलन करना हो, इस काल की परिस्थितियों का अगर हमें समेकित आकलन करना हो, तो निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। ये जो सती शब्द है ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है सदी। इसका तद्भव शब्द क्या हो गया? सदी हो गया।
अस्तु आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति क्या रही थी। दोस्तों आप पढ़ेंगे कि ये राजनीतिक ईर्ष्या और अशांति का युग था। तब कभी कभी आपको लगता है कि ऐसा सबके लिए लिखना पड़ता है, नहीं। जब आप रीति काल में जाओगे तो आपको ये कथन पढ़ना पड़ेगा कि यह कालखंड अर्थात रीति काल प्राय शांति और समृद्धि का युग रहा है, प्राय शांति और समृद्धि का युग रहा है। तभी तो श्रृंगारिक रचनाएं रची गई, अलंकृत रचनाएं तभी तो लिखी गई। जब शांति और समृद्धि होती है तो व्यक्ति श्रृंगार की तरफ ही बढ़ता है और सामान्य मनुष्य सुरा और सौंदर्य की तरफ बढ़ता है। लेकिन भक्ति काल एक हताश मानव जाति के रूप में आप वहाँ देखेंगे, अपने पौरुष से हताश। राजनीतिक परिस्थिति आदिकाल की पढ़ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह कालखंड युद्ध, छोटे छोटे युद्ध और अशांति का काल था। जबकि जब आप रीति काल में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि रीति काल प्राय शांति और समृद्धि का युग रहा है। अगर दक्षिण भारत में औरंगजेब की कुछ नीतियों को छोड़ दें तो जो रीति काल है वो शांति और समृद्धि का युग रहा है। अगर हम आदिकाल की बात करें तो ये अशांति का काल था, क्योंकि मुस्लिमों का आगमन हो रहा था और हिंदू सत्ता के जो शिखर थे वो ध्वस्त हो रहे थे। हिंदू सत्ता के जो शिखर थे वो क्या हो रहे थे, ध्वस्त हो रहे थे। अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 1704 विक्रम में हुई, यानी इसमें 57 घटा देंगे तो 600 कुछ आएगा, ईस्वी आ जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था, छोटे छोटे राज्यों में। उत्तर भारत नॉर्दर्न इंडिया खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। उत्तर भारत की बात इसलिए कर रहे हैं कि आदिकाल उत्तर भारत का ही है और भक्ति काल भी हिंदी का उत्तर भारत का है। राजा निरंतर छोटे छोटे युद्धों की आग में जलते जलते अंततः शक्तिहीन या शक्ति अक्षीण हो गए थे। शक्तिहीन या शक्ति अक्षीण हो गए थे। शक्ति से अक्षीण, अपादान तत्पुरुष, शक्ति से हीन हो गए थे। और इसी समय विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। कौन? ये छोटे छोटे राजा और रजवाड़े मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। 10वीं शताब्दी में अगर हम सीधे आ जाएं, क्योंकि इससे पहले तो जब तक गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य रहा भारतवर्ष में, तब तक तो गुर्जरों ने 300 युद्ध किए थे अरब आक्रमणकारियों से और उन्हें भारत में अंदर प्रवेशित नहीं होने दिया। जब गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली और कन्नौज के लिए युद्ध किया, तब राजस्थान और भारत के पश्चिमी दिशा में छोटे छोटे रजवाड़े पैदा हो गए थे, क्योंकि खालिस्तान की पूर्ति कहीं ना कहीं होती है। यानी ये राजा भी नहीं थे अपने आप में, सामंती थे, छोटे छोटे राजा थे, जिन्हें राजा कहना कि राजा की संज्ञा देना मुनासिब नहीं है। इसीलिए सर हप्पा ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। ये छोटे छोटे सामंत थे। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी 1191-92 के आसपास मोहम्मद गौरी ने भारत को पद प्लस आक्रांत, पदाक्रांत किया। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया, समस्त हिंदी प्रदेशों में स्थित दिल्ली, जिसका वास्तविक नाम डिहली है, वास्तविक नाम क्या है? डिहली, और डिहली की स्थापना यानी दहली, इसीलिए तो अंग्रेजी में दहली लिखा जाता है, अंग्रेज़ों ने इसीलिए इसको दहली लिखा है। और दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर, जो गुर्जर वंशीय थे, उन्होंने की। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था।
उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं धीरे धीरे, जैसे दिल्ली है, कन्नौज, इसीलिए इसी कन्नौज के लिए गुर्जरों ने 100 साल तक युद्ध किया, त्रिपक्षीय युद्ध। अजमेर आदि पर मुसलमानों का धीरे धीरे क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। राजाओं की जो राष्ट्रीयता थी वो अपने अक्षय तर तक थी। तो संकुचित राष्ट्रीयता, अगर आपसे विशेषता पूछी जाए आदिकाल की तो बिल्कुल सटीक होगा। राजाओं में एक संकुचित राष्ट्रीयता थी, संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में उस समय नहीं देखा गया। व्यापक रूप से समूचे भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में आदिकालीन समय में, हिंदी के आदिकालीन समय में नहीं देखा गया। विशेषकर 10वीं शताब्दी से लेकर के, कब से लेकर 10वीं शताब्दी से के बाद, आफ्टर 10वीं शताब्दी नहीं देखा गया। तो संकुचित राष्ट्रीयता, अगर आपसे विशेषता पूछी जाए तो इसका उत्तर है यस, आदिकाल के समय। अब आते हैं धार्मिक परिस्थिति। इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। सर कैसे? क्योंकि 755 ईस्वी में 755 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ और वे 820 ईस्वी तक रहे। और इसी समय सिद्ध संप्रदाय, सिद्ध और नाथ पंथ भी अंगड़ाई लेने लग गए थे। बौद्ध धर्म अपनी विकृति पर आ चुका था। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्गठित करने के लिए स्मार्त संप्रदाय की स्थापना भी की थी। तो पढ़ते हैं, इस काल में अनेक प्रकार के, हम आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति पढ़ रहे हैं, ज्ञातव्य रहे। इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। इस समय बेपेवरली संक्रमण था। कहीं स्मार्त संप्रदाय है और कहीं शैव संप्रदाय है, कहीं वैष्णव संप्रदाय है। यानी भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी और ये कथन बिल्कुल ठीक है। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और वज्रयानी हो गया था, काफ़ी विकार आ गया था। ये वज्रयान ही कालांतर में सिद्ध बने, वज्रयानी ही क्या बने? सिद्ध। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या थे? प्रयासरत थे। और सर्वाधिक विकृति बौद्ध धर्म में आ गई, यानी वज्रयान शाखा में। हालांकि वज्रयान हठ योग साधना पर केंद्रित था। तो आगे बढ़ते हैं। और राजाओं को जो जैनियों की अहिंसा थी वो पच नहीं रही थी, क्योंकि फिर वो अपने राज्य की रक्षा कैसे करें, है ना। राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए राजाओं पर विशेषतः शैव दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। शिव की तरह शैव दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। और कलचूरी वंश के समय, कौन से वंश के समय? कलचूरी जो वंश आया उस समय काशी में शिव आराधना ने जोर पकड़ा। काशी में शिव आराधना ने जोर पकड़ा। तो जो राजा थे तत्कालीन समय के,
वे अहिंसा मूलक जैन धर्म व बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे, उन पर शैव यानी शैव मत का प्रभाव अधिक था। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव जो मत था उसने बौद्धों की धारणा को भी कुछ इंक्लूड किया और कुछ स्मार्तों की अवधारणा को भी। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत ने बौद्धों एवं स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य का, वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत जो था वो बौद्धों एवं स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ यानी आत्मसात करता हुआ अपने को बलशाली कर गया। प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप, एक अपने कौन से नए रूप में सामने आया, एक नए रूप यानी नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था। कौन से संप्रदाय के रूप में? नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था। और नाथ यानी शिव गोरक्ष, बात को समझ रहे हैं? तो नाथ गोरक्षनाथ और उसे शिव का अंशा अवतार माना जाता है, राइट। तो नाथ संप्रदाय धीरे धीरे विकसित हो रहा था, ठीक है। तो हम धार्मिक स्थिति पढ़ रहे हैं। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से तीन संप्रदायों का विशेष प्रभाव साहित्य पर परिलक्षित होता है। तभी तो हम सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ते हैं। और तीसरा प्रमुख है जैन साहित्य यानी जैन संप्रदाय। जैनियों का सर्वाधिक प्रभाव गुजरात में रहा। उन्होंने गुजरात में रहकर ही अपना साहित्य लिखा है, क्योंकि गुर्जर सम्राटों ने जैन साहित्य को प्रश्रय दिया। और जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं या जितने भी विशेष जैन मंदिर हैं वो गुर्जर सम्राटों ने ही बनाए। चाहे वो खुजराहो का ही मंदिर क्यों न हो, वो सब ही गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा निर्मित हैं। इसीलिए जैन धर्म की जो रचना है श्रावकाचार, उसको हिंदी की पहली साहित्यिक रचना माना गया है। और श्रावकाचार का रचना काल है 933 ईस्वी और छंद है दोहा, जिसमें 250 दोहे हैं। और रचनाकार हैं आचार्य देवसेन, जिसे हिंदी की पहली साहित्यिक रचना माना जाता है। इसी कालखंड में स्वयंभू हुए। उन्हीं स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना। कवि धनपाल हुए। अच्छा, प्रमुख कवि हुए इसमें देखो पुष्पदंत हुए, स्वयंभू हुए, जैन कवि धनपाल हुए, जिनदत्त सूरी हुए। कौन हुए? जिनदत्त सूरी हुए। और पाहुड़ा दोहा के रचनाकार राम सिंह हुए। भविष्यत कहा के रचनाकार कवि धनपाल हुए। बहुत सारी रचनाएं उस समय, जैसे आसगु कवि ने चंदन बाला रास की रचना गुर्जरों की राजधानी भीनमाल जालोर में की थी। उस समय भीनमाल पूरे भारत की राजधानी थी, याद रहे। तो ये तीन संप्रदाय थे। बौद्ध धर्म प्राय लुप्त हो रहा था, क्योंकि बौद्ध धर्म का स्वरूप ही सिद्ध पंथ बन चुका था। विकृत रूप सिद्ध संप्रदाय के रूप में सामने आया। बौद्ध धर्म की बात करें तो कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। क्या बन गया था? वज्रयान बन गया था। और वज्रयान बनकर सिद्ध बन गया था। और सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, वाम मार्गी थे। सिद्ध क्या थे? नारी भोग में विश्वास करते थे, वाम मार्गी थे। सिद्धों की इसी वाम मार्गिता की प्रतिक्रिया स्वरूप
सिद्धों की इसी वाम मार्गिता की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथ का उदय हुआ। वामा यानी स्त्री, राइट, जो बाएं अंग आती है, वाम अंग आती है, दैट इज कॉल्ड स्त्री। और बहुपत्नीवादी थे, कामुक थे, कौन? सिद्ध। लेकिन वो सिद्ध पुरुष जरूर थे, यानी जिस किसी को कह दिया पुत्रास्तु भव तो उसके क्या हो जाता था? पुत्र हो जाता था। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया और सिद्धों की प्रतिक्रिया, वाम मार्गिता की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात यहां पर आप पढ़ रहे हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं और गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं। उनके नाम के आगे नाथ जरूर लगा है, लेकिन वो सिद्ध हैं। कौन? मत्स्येंद्रनाथ क्या है? एक सिद्ध है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने नाथ पंथ में योग बल पर विशेष बल दिया था और अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को काबुल की जोगनियों से मुक्त करवा के लाए। अपने गुरु इसको मत्स्येंद्रनाथ को काबुल की 64 जोगनियों से मुक्त करवा के लाए। कौन? गुरु गोरक्षनाथ। तभी तो मत्स्येंद्रनाथ ने कहा था गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। नाथ पंथ में योग साधना पर विशेष बल है, इसलिए तो गोरक्षनाथ की रचनाएं प्राण साधना, शुद्ध शून्य समाधि इत्यादि हैं। बाकी आगे आप पढ़ेंगे और मैंने काफ़ी तरीके से उनको पढ़ा रखा है। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया, साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया। किसके द्वारा? गुरु गोरक्षनाथ के द्वारा बाह्य आडंबरों का क्या किया गया? खंडन किया गया। और उज्जैन के राजा भरतरी को पिंगला से एक तरीके से मुक्त करा के नाथ बना दिया। और गोगाजी का जन्म जो राजस्थान के ददरेवा चूरू में हुआ, वो गुरु गोरक्षनाथ के वरदान से ही हुआ। गोगाजी की माता का नाम महारानी बादशल था। गोगाजी की माता का नाम महारानी बादशल था। ठीक है दोस्तों, हम धार्मिक स्थिति पढ़ रहे हैं। भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर गुजरात, तत्कालीन समय में गुजरात पश्चिम में आता था, अब थोड़ा दक्षिण में आ गया क्योंकि भारत पाक का विभाजन हो गया। हम 10वीं 11वीं सदी के आसपास, 9वीं सदी के आसपास, 8वीं सदी के आसपास की बात कर रहे हैं, यानी 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक की बात हम कर रहे हैं। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में विशेषकर गुजरात में जैन मत का अधिक प्रचार था। ये कथन बिल्कुल सही है। विशेषकर आदिकाल में भारत के पश्चिम प्रदेश में, विशेषकर गुजरात में जैन मत का अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण, जैन मुनियों ने धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने जैन साहित्य को धार्मिक प्रवचन कहकर नकार दिया और कोई विशेष महत्व उन्होंने नहीं दिया। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। तो जहाँ तक विष्णु को मानने वाले वैष्णव के पांचरात्र, नवरात्र नहीं, पांचरात्र और पंचदेव पूजा, पंचोपासना, और शैवों के पाशुपत यानी पशुओं की बलि दी जाना। पाशुपत, एक पाशुपतास्त्र होता है, वो एक अलग मैटर होता है। शैवों के पाशुपत और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी, जो आज भी राजस्थान में पूजा होती है, त्रिपुर सुंदरी, और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति, बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। नारी भोग, वामाचार का मतलब है नारी भोग का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। शाक्यों के, शक में ये परते लगा दे तो शक गणराज्य, शक में ये लगा देंगे तो शाक्य बन जाएगा, और वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो शाक्यों। शाक्यों के
त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो रहे थे, चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। इस बात को पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन कथन है कि इस काल में विभिन्न धर्मों के जो मूल रूप में जो चल रहे थे वो लुप्त हो गए थे। मूल रूप लुप्त हो गए थे और उन सभी का अपभ्रष्ट रूप सामने आ रहा था। मूल रूप लुप्त हो चले थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया। इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो गए थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। अब जनता बेचारी क्या करे? वो जैन बने, सिद्ध बने, बौद्ध धर्म की जाए, या शैव बने, या वैष्णव की तरफ जाए, अथवा नाथ बने। ठीक है, जनता के समक्ष अनेक धार्मिक रास्ते बनते जा रहे थे, अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। तो जनता किस में आ गई? उलझन में आ गई। जनता किस में आ गई दोस्तों? उलझन में। धार्मिक राहें बनती जा रही थी। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति, देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय में, ऐसे वातावरण में जब धार्मिक अशांति भी हो, धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। ऐसी अवस्था में तीसरा फायदा उठाता है। ऐसी अवस्था में इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था और आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन, मंडन, हठ योग, नाथों और सिद्धों का हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाओं को देखा जा सकता है। अगर आप सिद्ध और नाथ साहित्य देखेंगे तो उसमें हठ योग आपको मिलेगा, रासो साहित्य में आपको वीरता मिलेगी, साथ में श्रृंगार परक रचनाएं, यानी आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप आपको खंडन मंडन, शैव जो है वो वैष्णवों के विचारधारा का खंडन मंडन कर रहे थे, स्मार्त संप्रदाय है वो नाथों का खंडन मंडन कर रहा था, जो शैव संप्रदाय है वो वैष्णव का खंडन मंडन कर रहा था, जैन धर्म अलग ही राह पर चल रहा था, धीरे धीरे नाथ पंथ का उदय हो रहा था। इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाओं को हम तत्कालीन साहित्य में देख सकते हैं या देखा जा सकता है। अब आते हैं सामाजिक परिस्थिति। तो सामाजिक परिस्थिति में सर्वाधिक आम आदमी, लघु मानव प्रभावित होता है। आम आदमी का मतलब है कॉमन मैन प्रभावित होता है, यानी लघु मैन उलझन में आ जाता है। राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण जो उलझन थी, अशांति थी, उससे समाज में एक टूटन आ गई। समाज में विशृंखलता आ गई। जनता शासन तथा धर्म दो पार्टों के बीच में पिसने लगी। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित समाज में जनता, शासन तथा धर्म दो चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला रहा, दोनों ही दूषित हो चुके थे। राजनीति, शासन का मतलब राजनीति, जनता, शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव न के बराबर था। स्त्री को भोग्या समझा जाता, सुंदर स्त्री दिख जाती, युद्ध किया जाता, प्राप्त कर लिया जाता। स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र उस काल में भोग्या बनकर रह गई थी। भोग
की वस्तु थी, भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल में भयंकर रूप में सामने आई। ये तो कई 800-900 वर्षों तक चली, 800 वर्षों तक। ये तो फिर 18वीं सदी में राजा राम मोहन राय का भला हो, जिन्होंने डटकर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने किसका? सती प्रथा का। तो ये तो इस काल में सबसे बड़ी बीमारी थी, सबसे बड़ी बुराई थी। सामाजिक परिस्थिति में सती प्रथा उस समय सबसे बड़ी बुराई के रूप में दिखाई आपको देती है। जीवन यापन, जब राजनीतिक अशांति हो, धर्मगत अशांति हो, तो जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे। समाज में निर्धनता, युद्धों के कारण भी निर्धनता आती है। निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण सदैव जनता आतंकित रहती थी, अज्ञात भय सताता रहा। सदैव जनता भयभीत और आशंकित रहती थी, एक फोबियो था, जनता को सताता रहता था। अज्ञात भय हमेशा जनता को सताता रहा है। जनता सदैव आतंकित थी। अस्तु इस कालखंड की ह्रासोन्मुख यानी पतनोन्मुख, गुण संधि है, ह्रासोन्मुख में भी गुण संधि है। अस्तु इस कालखंड की ह्रासोन्मुख स्थिति का पूरा चित्तर, ह्रासोन्मुख स्थिति का पूरा चित्तर, बिंब, ह्रासोन्मुख स्थिति का पूरा चित्तर अर्थात बिंब हमें तत्कालीन साहित्य में उपलब्ध हो जाता है। बिंब हमें तत्कालीन साहित्य में उपलब्ध हो जाता है। ये थी दोस्तों कौन सी स्थिति? सामाजिक स्थिति। साहित्यिक परिस्थिति, ये तो मूल अवधारणा अपनी। आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं। सर 3 धाराएं कौन कौन सी थी? एक तो संस्कृत में रचनाएं भी रची जा रही थी, जिसमें आपके उस समय मम्मट हुए, राजशेखर हुए, आचार्य अक्ष्मेंद्र हुए, विश्वनाथ हुए। संस्कृत भी चल रहा था और प्रमुख आचार्य रहे उस समय संस्कृत के, इसी कालखंड में 8 से 14वीं सदी तक के, 8वीं सदी से 14वीं सदी तक। और अपभ्रंश का जो उत्तरकालीन रूप है वो भी जैन साहित्य में चरम सीमा पर था। तो 2 धाराएं ये हो गई। 3 धाराएं होगी देश भाषा की, यानी आम बोलचाल की भाषा, दैट इज कॉल्ड हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। तो उसमें भी साहित्य रचा जा रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं बह रही थी? तो आपका उत्तर होगा 3 धाराएं बह रही थी। सर 3 कौन कौन सी थी? एक और तो परंपरागत संस्कृत, जिसके बेहतरीन कवि इस कालखंड में हुए 8 से लेकर 14वीं सदी तक। 16वीं सदी में भी हुए पंडित राज जगन्नाथ। 3 साहित्यिक धाराएं बह रही थी। एक और तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की क्या हो रही थी? खूब रचना हो रही थी, संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी। लेकिन ये जनता की भाषा उस समय तक नहीं रही है भाषा। दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश का मिक्सर रूप, मिश्रित रूप। दूसरी ओर प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में, विशेषकर अपभ्रंश भाषा में प्रभूत यानी प्रचुर मात्रा में, प्रभूत का अर्थ होता है प्रचुर, प्रचुर मात्रा में। दूसरी ओर प्राकृत यानी अपभ्रंश भाषा में, प्राकृत का अगला रूप, अपभ्रंश भाषा में प्रभूत साहित्य का सर्जन हो रहा था। प्रभूत साहित्य का सर्जन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था और ये बात मैं समझा चुका हूँ। अपभ्रंश भाषा में प्रभूत यानी प्रचुर मात्रा में साहित्य का सर्जन जैन कवियों के द्वारा विशेषकर भारत के पश्चिम में यानी गुजरात में किया जा रहा था। अब आते हैं तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की है।
तीसरी धारा कौन सी है? यानी हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की है। तो निश्चित तौर पर आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। संस्कृत साहित्य जो परंपरागत था, दूसरा अपभ्रंश भाषा का साहित्य, पहला संस्कृत भाषा का साहित्य, दूसरा अपभ्रंश भाषा का साहित्य, और तीसरा जो हिंदी का आरंभ हुआ है सरहप्पा से लेकर देश भाषा में लिखे जाने वाला साहित्य या हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की रचना हो रही थी। तो ये 3 काव्य धाराएं अजस्र रूप में बह रही थी। 3 काव्य धाराएं अजस्र रूप में बह रही थी। तो आज अपनी क्लास यहीं तक करेंगे। कल इससे आगे यानी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की परिस्थितियों पर विचार हम करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। मैं आपका डॉक्टर साहिल सर।